हेलो यस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट इज हीट कैपेसिटी एंड व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लेटेंट हीट फ्यूजन ऑफ एन आइस और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये आज हम डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी शुड मस्ट बी वेल नोन अबाउट व्हाट इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हम किस चीज को कहते हैं? हीट कैपेसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डेफिनेशन है? देखिए, कैपेसिटी की मतलब होती है गुंजाइश। हीट का मतलब हीट, हीट कैपेसिटी। तो हीट को एब्जॉर्ब करने की, हीट को जज़ब करने की जितनी किसी ऑब्जेक्ट में गुंजाइश है वो उसी की हीट कैपेसिटी। सपोज करें आपके बुक में एग्जांपल दिया गया है, दो कंटेनर्स हैं हमारे पास। टू कंटेनर्स आर मेंशन्ड इन आवर बुक। एक ये कंटेनर है, दूसरा हमारे पास ये कंटेनर। ओके, सपोज करें एक कंटेनर में हमारे पास है वाटर, दूसरा कंटेनर है, इस कंटेनर में है ऑयल। इसमें क्या है? ऑयल है। इसमें क्या है? H2 वाटर है। अगर मैं दोनों को सेम टेम्परेचर दे दूं, यहाँ दोनों को मैं सेम हीट दे दूं, जब मैं इन दोनों को सेम हीट दूंगा तो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा? वाटर करेगा या ऑयल? तो श्योरली ऑयल एब्जॉर्ब करेगा, बिकॉज ऑयल हैज लेस स्पेसिफिक कैपेसिटी। जो ऑयल है इसकी जो हीट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है वो क्या है? कम है। इस वाटर की क्या होती है? जो सलाहियत होती है तमाम ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है। तो एक्चुअली ये जो गुंजाइश है हीट को जज़ब करने की, इस गुंजाइश को कहते हैं हीट कैपेसिटी। सो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय एन ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड टेंपरेचर इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। और ऑब्जेक्ट को ही देते हैं। सपोज करें मैंने इसको भी दिए, इसको भी दिए, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। इसमें हमने एक थर्मामीटर लगा दिया है। क्या लगाया है? थर्मामीटर। इसमें भी हमने एक थर्मामीटर लगा दिया, दिस इज थर्मामीटर। सेम है, दिस इज आल्सो अ थर्मामीटर। ओके, इस थर्मामीटर में क्या है? सपोज करते हैं रीडिंग शो करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस। हम रीडिंग शो करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी शो करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस। दोनों को हीट देते हैं, दोनों को हीट देते हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट को, एक है वाटर, एक है हमारे पास सॉइल, दोनों को हीट देते हैं। तो दोनों को हीट देने से जो मटेरियल, जो कंटेनर जल्दी से 1 डिग्री सेल्सियस को अचीव करेगा, इट मींस इट हैज इट्स दैट कैपेसिटी, उसी को ये कैपेसिटी है। और ये ऑब्जेक्ट जो जितनी जल्दी 1 डिग्री सेल्सियस को अचीव करता है, इट मींस इट हैज लेस स्पेसिफिक कैपेसिटी। जो ऑब्जेक्ट 1 डिग्री सेल्सियस को जल्दी से जल्दी अचीव करेगा, इसका मतलब ये है कि जो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या है? वो है कम। तो यहाँ पर वाटर है और ऑयल है, तो ऑयल को हीट देते हैं, इसको हीट देते हैं। तो जो ऑयल है ना वो जल्दी 1 डिग्री सेल्सियस को अचीव करेगा। ऑयल विल अचीव मोर क्विकली टू 1 डिग्री सेल्सियस। जो ऑयल है 1 डिग्री सेल्सियस को जल्दी अचीव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसकी क्या है? कम है। जल्दी में जो है ना हीट को जज़ब करके ऊपर चला जाएगा। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? ज्यादा है। वाटर की हीट कैपेसिटी वो क्या है? वो ज्यादा है। हीट कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा हीट जज़ब करेगा, ज्यादा हीट जज़ब करेगा। देन आफ्टर दिस विल अचीव दी 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात समझ में आई? जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी वो 1 डिग्री सेल्सियस को थोड़ा लेट से अचीव करेगा। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी वो ऑब्जेक्ट जल्दी में बॉयल होकर 1 डिग्री सेल्सियस को अचीव करेगा। अपने मॉलिक्यूलर इंटरनल फोर्स को वीक करके जल्दी में 1 डिग्री सेल्सियस को अचीव करेगा। ओके, तो इसमें ये बातें मालूम होनी चाहिए कि हीट कैपेसिटी को अमाउंट को कहते हैं such specified amount of heat which is used to rise the temperature of 1 degree Celsius।
ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस पर जो राइज करने की एबिलिटी है, सलाहियत है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी मटेरियल की, जस्ट लाइक ऑयल एंड वाटर है, तो उसी को कहते हैं इसकी हीट कैपेसिटी। ओके, तो दूसरी पॉइंट ये, जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी वो 1 डिग्री सेल्सियस को थोड़ा सा लेट से अचीव करेगा। इट मींस हीट कैपेसिटी एंड टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हीट कैपेसिटी एंड टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी वो देर से अचीव करेगा, जिसकी हीट कैपेसिटी कम होगी मतलब टेम्परेचर जिसका कम होगा वो इजीली अचीव कर लेगा। ओके, तो ये हमारे पास हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट। आते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो अभी हम फोकस करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये बातें माइंड होनी चाहिए, हीट कैपेसिटी और जो टेम्परेचर वो क्या रिलेशन में इनवर्स है। हीट कैपेसिटी एंड टेम्परेचर आर इनवर्सली रिलेटेड। तो क्या है आपस में रिलेटेड, इनवर्सली और इनवर्सली रिलेटेड। उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वो है इनवर्सली। अभी आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की तरफ। ओके, हीट कैपेसिटी क्लियर, जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी वो थोड़ा सा लेट को थोड़ी देर से 1 डिग्री सेल्सियस को अचीव करेगा, जिसकी हीट कैपेसिटी कम होगी वो जल्दी 1 डिग्री सेल्सियस को अचीव करेगा। तो जितनी ऑब्जेक्ट हीट एब्जॉर्ब करता है दैट इज एक्चुअली हीट कैपेसिटी। ओके, now we focus on specific heat capacity. What is specific heat capacity? When we are dealing with specific heat capacity, it means we are dealing with a specified amount. जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डील करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कोई स्पेसिफाइड अमाउंट है उसी की मेजरमेंट ले रहे हैं। ओके, तो जस्ट 1 मिनट आता ना कहीं। ओके व्यूअर्स, ओके ओके ओके, तो अभी क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? दिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्चुअली इस डिफाइन करते हैं स्पेसिफाइड अमाउंट को, वेल नोन अमाउंट को। तो डेफिनेशन क्या होगी? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to 1 kg mass of substance to rise its temperature to 1 degree Celsius. That absorbed amount of heat by object is said to be specific heat capacity. सपोज करें इसकी क्या डेफिनेशन होगी? ये ऑब्जेक्ट हमारे पास में कंटेनर है, इसमें हमारे पास कोई 1 kg मटेरियल है। कितना है? 1 kg मटेरियल। इसकी वेट कितनी है? इसकी वेट है 1 kg। Its weight is about 1 kg। इस 1 kg को हम हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट प्रोवाइड करने से पहले हम इसका एक जो है ना टेम्परेचर स्केल मेंशन करते हैं। सपोज करें ये क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, मास कितना है? 1 kg मास है। हम 1 kg मास को हीट देते हैं, इसको हमने हीट दी। वन kg मास को इतनी हीट दें कि इसका जो टेम्परेचर है जब तक 1 डिग्री सेल्सियस को अचीव ना करे। जब 1 डिग्री सेल्सियस को अचीव करेगा तो इसने जो हीट एब्जॉर्ब की है that absorbed amount is said to be specified amount, that absorbed amount is said to be specified amount which is called specific heat capacity. तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की? the amount of heat required to rise the temperature of 1 kg mass of substance through 1 degree Celsius, that is called specific heat capacity. वो हीट का अमाउंट जो 1 kg मास को हम प्रोवाइड करते हैं उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज अप करने के लिए that amount is said to be specific heat capacity, that is said to be specific
हीट कैपेसिटी। ओके, इसका फार्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। This delta Q shows heat, change in heat. Show कर दे change in heat. और m शो करती है mass of substance, mass of substance. और delta T ये शो करती है temperature को. This explains the difference of temperature or change of temperature. Okay. और ये C है small c, ये शो करती है specific heat capacity. This is specific heat capacity. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो कैलकुलेशन है, ये जो फॉर्मूलेशन है वो क्या है, ये हम 1 केजी मास को इतनी हीट प्रोवाइड करें कि इसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज अप हो जाए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इसने जितनी भी हीट एब्जॉर्ब की है 1 केजी मास ऑफ सब्सटेंस ने, तो उसकी ये जो हीट कहलाती है, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये इसकी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप देख सकते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बात समझिए, किससे, टेम्परेचर से इनवर्सली रिलेटेड है। मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि जिस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, जिस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, वो 1 डिग्री सेल्सियस को थोड़ा सा देर से अचीव करेगा। इट मींस अगर इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो टेम्परेचर को देर से अचीव करेगा, मींस इनवर्सली रिलेटेड है। और दूसरी पॉइंट, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होगी वो जल्दी अचीव कर लेगा। सेम मेथड, रिलेशन क्या है यहाँ पर भी, इनवर्स है। ओके, तो आए इसके यूनिट पर। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट को डिस्कस करें। C इज इक्वल टू डेल्टा Q। डेल्टा Q का मतलब क्या है, चेंज इन हीट। हीट का यूनिट क्या होता है, जूल। मास का यूनिट क्या होता है, केजी। टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। तो ये हो जाएगा जॉल अपॉन केजी इनटू केल्विन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जॉल इनटू केजी इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स, joule into kg inverse into Kelvin inverse. So we can say that this small c, this specific heat capacity is dependent on that how much mass is available and how much this mass absorbs amount of heat in the presence of delta T. Okay. तो इन फैक्टर्स पर ये जो है ना हमारे पास जो स्मॉल सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंडेंट है। और दूसरी पॉइंट, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंडेंट है नेचर ऑफ मटेरियल पर, कि मटेरियल कौन सा है। कैसे, सपोज करते हैं हमारे पास वाटर है, यहाँ पर ये क्या है, वाटर है। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, 4200 जूल इनटू केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये बात नहीं होनी चाहिए। वाटर की क्या होती है, इसकी ये 4200 जूल इनटू केजी इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स, ये वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और बुक में मेंशन है की पॉइंट में, ये जो हमारे पास सॉइल है, जमीन सॉइल, ठीक है, उसकी हीट कैपेसिटी क्या है, उसकी हीट कैपेसिटी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 810 जूल इनटू केजी इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स। This is specific heat capacity of water and soil. So now it is clear that the specific heat capacity of soil is 5 times less than that of water. जो soil की specific heat capacity है वो water से क्या है, 5 times less than है। Now it is clear that water की कितनी,
4200, इसकी कितनी है 810। तो जब 8 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, नियर अबाउट 40 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या आ जाएगा ना। ओके, तो ये जो नियर है ना, नियर अबाउट, इसकी जो स्पेस हीट कैपेसिटी है 5 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ वाटर। ओके, तो एमसीक्यू आ सकता है, द स्पेस हीट कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज dash times less than that of specific heat capacity of water. Option A 2 times, 3 times, 4 times, 5 times. So 5 times is correct one option. ये 5 times जो इसके specific heat capacity वो वाटर देख क्या है, वो कम है। ओके, तो ये पॉइंट्स नोट कर लें। अच्छा, अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा एमसीक्यू, हम प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं कि इस पर प्रॉब्लम कैसे आ सकते हैं। प्रॉब्लम कर लें, टॉपिक पर चलें, थोड़े से प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं मूव कर देता हूं, ये क्वेश्चन हम रिमूव कर देते हैं। आपके पास क्वेश्चन ये है, जो बुक में गिवन है वो डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं। हम बुक को ले लेते हैं कि बुक में क्या है। बुक में हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमारे पास थर्मल एनर्जी है और वाटर है हमारे पास 50 ग्राम। मैं डेटा लिखा हूं, सपोज करें हमारे पास जो वाटर है वो कितना है, वाटर है हमारे पास, मतलब जो मास है वो कितना है, वो 50 ग्राम वाटर का। दूसरी पॉइंट, जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो क्या है 40 डिग्री टू, हमारे पास जो T1 है वो क्या है 40 डिग्री। हम T1 को बढ़ाते हैं, T2 करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस तक। देन वी हैव टू कैलकुलेट इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी जब तक, या जो हमारे पास जो डेल्टा क्यू है, तो डेल्टा क्यू है जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो एनर्जी हमारे पास, एनर्जी कितनी है हमारे पास, एनर्जी हमारे पास 6300 जूल, इतनी एनर्जी अवेलेबल। अभी कहा गया है कि व्हाट विल बी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी। ओके, तो सिंपल प्रॉब्लम है, देख लें क्या है हमारे पास। सिंपल प्रॉब्लम में क्या है, एक वाटर है, वाटर का कंटेनर है, उसका मास कितना है 50 ग्राम। तो टेंपरेचर T1 इनिशियल क्या है, वो है 40 डिग्री सेल्सियस। हमने टेंपरेचर को T1 से T2 किया है। ठीक है, क्या क्या T2 किया, थोड़ा सा बढ़ाया है। ओके, तो हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी है 6300 जूल्स, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। ओके, अभी पूछा गया है कि इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की क्या होगी, व्हाट विल बी क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो आप जानते हैं कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या होती है, वो होती है 4200। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पॉइंट। ओके, सो लेट्स फोकस। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू कितनी है हमारे पास 6300 अपॉन मास कितना है हमारे पास 50 ग्राम है। इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.05 केजी। ओके, तो हम ऐसा यूनिट को पुट करेंगे 0. m कितनी 0.05 और डेल्टा टी कितना है हमारे पास T1 ये T2 ये, तो डिफरेंस कैसे मालूम करते हैं, T2 माइनस में T1 करेंगे, डेल्टा टी सेम। T2 कितना है हमारे पास, T2 है 70, 70 माइनस 40, 70 माइनस 40, तो हमारे पास जो टेंपरेचर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। कितना टेंपरेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, तो पुट करें 40 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपली पॉइंट से गई, पॉइंट गई और ये 0 कैंसिल कर, मेरे पास क्या बचा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 15। जब आप 6300 के 15 इक्वल पार्ट करेंगे तो हमारे पास जो एक एक हिस्सा आएगा वो आएगा नियर अबाउट इक्वल 4200, वो आएगा 4200 जूल इनटू केजी इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स, ये आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट वन ऑप्शन है, करेक्ट वन आंसर। ओके, तो इस वजह से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करें। ओके, तो नाउ इट इज क्लियर दैट व्हाट इज प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन heat capacity and specific heat capacity.
तो प्राइमरी रेफरेंस इनके दरमियान में क्या है, वंस एंड गोइंग टू रिपीट वर्बली that heat capacity, that amount of heat energy required to substance to rise the temperature of to rise the temperature to 1 degree celsius. हीट कैपेसिटी उसी को कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हीट दें उसकी जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज अप हो जाए या राइज अप करने के लिए हम दें तो जितनी अमाउंट वो एब्जॉर्ब करता है वो क्या उसकी हीट कैपेसिटी है। इस पे हीट कैपेसिटी क्या है कि 1 केजी मास ऑफ सब्सटेंस को आप हीट प्रोवाइड करें उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक के जब राइज होता है तो वो अमाउंट जो एब्जॉर्ब करता है जज़ब करता है हीट का दैट अमाउंट इज नोन एज सेड टू बी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो हीट कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इस हीट कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास में भी मास कुछ भी हो सकता है मगर स्पेसिफिक में क्या है एक मास गिवन है मेंशन है 1 केजी होना चाहिए। मास कितना होना चाहिए 1 केजी होना चाहिए। 1 केजी को इतनी हीट प्रोवाइड करेंगे इतना जो इसका टेंपरेचर है 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज अप हो जाएगी तो उसने जितनी हीट एब्जॉर्ब की जज़ब की अपने टेंपरेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के लिए वो जो हीट एब्जॉर्ब की उसी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके तो ये हुआ हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज लेटेंट हीट फ्यूजन ऑफ एन आइस। फ्यूजन ऑफ एन आइस क्या है और दूसरी पॉइंट के व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं फिर लेक्चर को एंड अप करते हैं। ओके अब ये पॉइंट्स नोट कर लें। ओके नोट कर मैं वीडियो को चेक करूं। ओके ठीक है इतना नहीं बड़ा हुआ 21 मिनट का हुआ है। ओके यस ठीक है इसको रिमूव कर देता हूं नोट कर लें। अभी हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल के और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। ओके अभी क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल। ओके सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल क्या है, amount of heat energy required to convert solid state into liquid state at a constant temperature, that is called latent heat fuel of an ice। latent heat fuel वो अमाउंट एनर्जी का या वो पॉइंट जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट फ्यूल ऑफ एन आइस। आइस भी हम यहाँ मोस्टली किसकी लेते हैं आइस की लेते हैं बुक में कौन सी किसकी है आइस की ली गई है। ओके तो डेफिनेशन नोट कर लें क्या है इसकी डेफिनेशन, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज सेड टू बी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल। उसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल। इससे मैं इसको डायग्रामेटिकली बना दूं। यस सर बना दें। सपोज करते हैं हमारे पास ये क्या है आइस है, ये क्या है हमारे पास आइस है। हम इस साइड को इस आइस को क्या करते हैं हीट प्रोवाइड करते हैं, वी प्रोवाइड हीट टू दिस आइस। ओके तो ये आइस अभी क्या है सॉलिड है, ये क्या है अभी ये सॉलिड है तो वो हीट का अमाउंट जो इस सॉलिड को कन्वर्ट करता है किसमें लिक्विड में, दैट अमाउंट इज सेड टू बी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल। उसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल। ये सॉलिड कन्वर्ट हो गया किसमें लिक्विड में तो इसको कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल। बट कीप इन माइंड देयर मस्ट बी अ कांस्टेंट टेंपरेचर। टेंपरेचर का यहाँ पर कांस्टेंट होना लाजमी है। हमारे पास जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल है या जो टेंपरेचर रिकॉर्ड होता है आप फ्यूल को हम दूसरा कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वो क्या होती है किस पॉइंट पर जो आइस से मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो इस टेंपरेचर को कांस्टेंट रख के हम हीट प्रोवाइड करें ऑब्जेक्ट को इस सॉलिड को
कि ये सॉलिड कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, तो इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, और दूसरी है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? Such amount of heat energy which is required to convert liquid into vapor form at constant temperature। वो एनर्जी का अमाउंट, वो हीट एनर्जी का अमाउंट जो लिक्विड को कन्वर्ट करे वेपर्स में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी हीट अमाउंट को कहते हैं दैट इज का लेटेंट हीट। दैट इज का लेटेंट हीट जो लिक्विड को कन्वर्ट करे किस में, वेपर फॉर्म में, तो उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सपोज करते हैं ये हमारे पास क्या था, ये सॉलिड था, आइस थी, सॉलिड थी, इसको हमने हीट प्रोवाइड की, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, हीट, वाटर में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अभी क्या है, इस लिक्विड को इतनी हीट प्रोवाइड करें, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के कि ये जो लिक्विड है कन्वर्ट हो जाए वेपर्स में, वेपर्स में। तो ये एक्चुअली कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कि लिक्विड का कन्वर्ट होना किसमें, वेपर्स में, दैट इज एक्चुअली लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, इनका कंपाउंड डायग्राम कैसे होगा, ऐसे होगा। ये हमारे पास कोई सॉलिड है, सॉलिड को हमने हीट दी है, ये सॉलिड कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, और लिक्विड को फर्दर हीट की है, तो ये लिक्विड कन्वर्ट हुआ है वेपर्स में, इसमें कन्वर्ट हुआ है वेपर्स में, यहाँ पर यू आई। ये क्या है हमारे पास, लिक्विड है, ये क्या है हमारे पास, आइस से जो सॉलिड है। ओके, यहाँ पर क्या हुआ है, कोई सॉलिड कन्वर्ट हुआ है किसमें, लिक्विड में, इसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहाँ पर क्या हुआ है, कोई लिक्विड है, ये कन्वर्ट हुआ है किसमें, वेपर्स में, तो इसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दोनों में कंडीशन क्या है, दोनों में कंडीशन ये है कि टेम्परेचर का क्या हो, कांस्टेंट हो, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। तो इन प्रोसेस को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ एन आइस एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए एक कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब कोई लिक्विड कन्वर्ट हो जाए वेपर फॉर्म में एक कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट का मतलब है हिडन, लिखी हुई, छुपी हुई, क्या छुपी हुई, लिखी हुई नहीं, छुपी हुई। ओके, तो उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, ये पॉइंट्स नोट कर लें। अच्छा, और एक होता है हमारे पास ये दरमियान में ग्राफ, उस ग्राफ को समझेंगे, ग्राफ कैसे होता है। ठीक है, रिमूव कर दूं, यस सर, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ है, ग्राफ समझना आपके बुक में मेंशन है। टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ है। ग्राफ इज बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम। ठीक है, हमारे पास टेम्परेचर है, और ये क्या है हमारे पास, टाइम एक्सिस है। सपोज करते हैं पहले कुछ चीज जो स्ट्रक्चर इस तरह है, ठीक है, फिर कुछ स्ट्रक्चर इस तरह है, आप बुक को खोलकर देखें तो वो क्लियर हो जाएगा फर्दर। ओके,
इस तरह आप है ना, मैं कहूँ बिल्कुल कुछ ग्राफ इस तरह, इट मीन दिस ग्राफ इज कैटेगराइज्ड इन सम स्टेप्स एंड सम स्टेजेस। इस ग्राफ को हमने कैटेगराइज किया है सम स्टेप्स में। सपोज कर लेते हैं टाइम है 0 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 5 6 7 8 9, ये मिनट्स है हमारे पास। ये टेम्परेचर है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास टेम्परेचर है। थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर लूँ, थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर लूँ। ओके, आई थिंक नाउ शुड मस्ट बी क्लियर। ओके, चलो ठीक है, खराब हो जाएगा। ये टेम्परेचर हमारे पास सपोज करें -30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर है माइनस में 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है सपोज करें 10 है 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर है 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर है 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर है 40 डिग्री सेल्सियस। और सपोज करते चलते 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 यहाँ पर क्या है, इसका जो टेम्परेचर है इधर मान लेते हैं ये 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जब ये माइनस में है, जब ये माइनस में, अब मैं बुक के लेकर ग्राफ के थोड़ी सी मेंशन आपको करवाने के लिए, देखिए ये ग्राफ है आपके पास, ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ है, ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, जब माइनस में हम जाते हैं तो जो वाटर होता है ना वो कूल हो जाता है, ठीक है, बर्फ की तरह हो जाता है। तो -20 और -30 पर वाटर क्या है, आइस में कन्वर्ट है। इसमें नाउ देयर वाटर इज इन द आइस फॉर्म, किस फॉर्म में, आइस फॉर्म में। ओके, उसके बाद हम जब आते हैं जीरो की तरफ, किधर, जब हम आते हैं जीरो की तरफ, जब जीरो पर आएंगे तो वाटर क्या होगा, मेल्ट होगा। मैं थोड़ा सा ग्राफ को चेंज कर लूं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, या मिस्टेक तो नहीं, थोड़ा हमने रीडिंग को आगे पीछे लिखी है, कोई मसला नहीं। इसको हम ऐसे कर देंगे, ये क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है 10 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है ऐसे, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। यह क्या, यहाँ पर क्या, ये है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पर क्या होता है, 0 डिग्री पर जो वाटर होता है वो होता है मेल्ट, वाटर क्या होता है, मेल्ट। इस पॉइंट पर वाटर क्या होगा, इस पॉइंट पर वाटर होगा मेल्ट। इस पॉइंट पर मेल्ट होगा, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर, जीरो पर, इस पॉइंट पर जब वाटर मेल्ट होता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लिक्विड भी होगा और सॉलिड फेज भी होगा। दोनों फेज का पॉसिबल, 50% जैसे कह लें 50% सॉलिड होगा, 50% लिक्विड होगा। क्योंकि 0 डिग्री पर क्या होती है, मेल्टिंग होती है वाटर की, सॉरी आइस की मेल्टिंग होती है, तो आइस मेल्ट होगी। तो यहाँ पर इस कंडीशन में इस पर क्या होगा, हमारे पास सॉलिड भी मिलेगा और लिक्विड भी मिलेगा। ओके, आप पॉइंट में नोट कर लेना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अपनी कॉपी में बराबर नोट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, सॉलिड फेज भी आएगा एंड लिक्विड भी है। देन आफ्टर आप देख सकते हैं क्लियरली कि जब ये आइस यहाँ पर सॉलिड है और लिक्विड भी, दोनों फेज में, मगर इसका जो डायरेक्शन, वो डायरेक्शन किस तरफ है, लिक्विड की तरफ है, क्योंकि वो मेल्ट हो रही है। तो जब ये इस फेज में आएगी, इधर से लेकर इधर तक, ये जो हमारे पास आइस होगी वो कंप्लीटली मेल्ट हो चुकी होगी। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, ये सारा के सारा वाटर होगा, ऐसे सिंपली कहते क्या होगा, वाटर होगा इस पॉइंट पे। ओके, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इट मींस दैट 100 डिग्री सेल्सियस, क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वाटर क्या होगा, वाटर होगा बॉयल, वाटर विल बी बॉयल एट दिस पॉइंट, वाटर इज गोइंग टू बॉयल। इस पर क्या होगा, वाटर बॉयल होगा, वाटर होगा बॉयल। या सिंपली आप कह देंगे वाटर बॉयल का मतलब है कि वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, बॉइलिंग के बाद किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा ना।
तो ये हमारे पास चार्ट है किसके दरमियान में, ये चार्ट है हमारे पास टेम्परेचर और टाइम के दरमियान में। सो वंस टाइम गोइंग टू रिपीट, हमारे पास ये एक चार्ट है गिवन, ठीक है। इसमें क्या होता है, -30 या -20 पर हमारे पास आइस है। जब 0 पर आते हैं तो आइस क्या होती है, मेल्ट होती है। आइस क्या होती है, मेल्ट। मेल्ट का मतलब क्या होता है, सॉलिड से किस में जाती है, लिक्विड में। टेंपरेचर क्या है, कांस्टेंट है 0। जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगी इट मींस देयर इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल। कौन सा प्लस होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल। मैं लिख दूं इसको, ओके, ये पॉइंट्स नोट कर लेना, ठीक है ना। यहां पर क्या होता है, मेल्ट होती है ना, इसका मतलब क्या है कि सॉलिड कन्वर्ट होता है किसमें, लिक्विड में। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं दिस इज अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल। जस्ट मैं फ्यूल लिखता हूं, क्या है, यहां लेटेंट हीट लिख लेता हूं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल। ओके, ये क्या है, लेटेंट हीट। फिर आगे क्या होता है, ये जो लिक्विड है, ये जो सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन है, कंप्लीटली कन्वर्ट होता है किसमें, लिक्विड में। मतलब यहां से लेकर यहां तक जो सॉलिड है वो कन्वर्ट होता है किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। इस पॉइंट तक, स्टार्टिंग से लेकर इस तक जो प्रोसेस है वो कौन सा है, फ्यूजन ऑफ एन आइस है। जो हमारे पास बर्फ है, आइस, वो मेल्ट होती है लिक्विड में। फिर क्या होता है, इससे आगे जो वाटर होता है वो कन्वर्ट होता है स्टीम में। वाटर बॉयल होता है, बॉयल होने के बाद वाटर किसमें जाएगा, स्टीम में जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ओके। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और जो लास्ट वन टॉपिक है, यहाँ लास्ट वन जो पॉइंट्स है वो क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है और मेल्टिंग पॉइंट क्या है। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट क्या है और एवापोरेशन में फर्क क्या है। क्लियर, ये पॉइंट्स नोट करते चलें, ओके। अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में और एवापोरेशन में फर्क क्या है। एवापोरेशन में क्या होता है, कोई लिक्विड होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, गैसेस में, स्टीम में, वेपर्स में। सेम वे से एवापोरेशन में भी यही प्रोसेस है, बॉइलिंग पॉइंट में भी यही प्रोसेस है। एवापोरेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो लिक्विड होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, या मैं थोड़ा ग्राफ के लिए, एवापोरेशन में क्या होता है, ये कोई कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर में हमने रखा है पानी, क्या रखा है, पानी। और दूसरा कंटेनर है हमारे पास, उसमें भी हमने रखा है पेस्ट, वो पानी रखा है, ठीक है। इसमें भी क्या है, पानी। इसको मैं हीट प्रोवाइड करता हूँ, क्या करता हूँ, इसको मैं हीट प्रोवाइड करता हूँ। हीट प्रोवाइड करने के बाद वाटर क्या होगा, बॉयल होगा। जब बॉयल होगा और ज्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा वेपर्स में, ये कन्वर्ट होगा वेपर्स में। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हुआ है किसमें, वेपर्स में। तो वो फिनोमेना जिसमें कोई लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर्स में, उस फिनोमेना को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सेम वे थे एवापोरेशन में भी क्या होता है, एवापोरेशन में जो लिक्विड होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, वो भी कन्वर्ट होता है वेपर्स में। दिस आल्सो कन्वर्ट इनटू वेपर्स, ये भी वेपर्स में कन्वर्ट होता है। फर्क क्या है इनमें कि हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, दिस इज अ रैपिड प्रोसेस। बॉइलिंग पॉइंट में और एवापोरेशन में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है। हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, दिस इज अ रैपिड प्रोसेस, ये फास्ट प्रोसेस होता है। और हमारे पास जो एवापोरेशन होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, दिस इज अ स्लो प्रोसेस एवापोरेशन। क्योंकि हम इसको एक्स्ट्रा को हीट प्रोवाइड नहीं करते, दिस नॉर्मल टेंपरेचर हमने एटमॉस्फेयर खुले आसमान के नीचे रख लिया, ठीक है, खुले आसमान में। तो एवापोरेशन स्लो जब तक हो जाए तो उस प्रोसेस को कहते हैं एवापोरेशन। इट मींस एवापोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज अ फास्ट प्रोसेस, ओके। और दूसरी पॉइंट, जब बॉइलिंग पॉइंट होती है, जब वाटर बॉयल होता है, एवापोरेट होता है, तो बबल्स निकलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होते हैं, बबल्स निकलते हैं। एवापोरेशन में बबल्स नहीं निकलते, ठीक है।
तो ये दो प्राइमरी डिफरेंस है बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। और हमने ये ग्राफ भी अच्छे वजह समझ लिया है कि किस बेस से जो है ना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेते हैं या वेपोराइजेशन का कॉन्सेप्ट लेते हैं। और हीट कैपेसिटी भी हमने डिस्कस कर लिया है, इस पे हीट कैपेसिटी डिस्कस कर लिया इसी लेक्चर में। और हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ एन आइस डिस्कस किया है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमने तकरीबन 4-5 टॉपिक्स इसी लेक्चर में डिस्कस कर लिए। सो ओके, सो बी केयरफुल, ट्राई टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। कोशिश करके इस लेक्चर को क्लियर वे से समझें सुनें, इसमें अच्छी खासी एमसीक्यू ला सकते हैं। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वन वीडियो। ओके व्यूअर्स, थैंक्स।